हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द ह्यूमैनिटी क्लासेस। कल हमने जो टॉपिक लिया था, हमने स्टार्ट की हुई है इंडियन पॉलिटी। और कल जो हमने टॉपिक लिया था द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, होप कि सभी को समझ आया होगा अच्छे से। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइटेड किए हुए थे। होप कि वो सभी ने पॉइंट नोट किए होंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन उस टॉपिक से भी बहुत सारे देखने को हमें मिलते हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे एनेक्ट हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which came out in the open on Feb 4, 1948 to elicit the public opinion and reaction to it. The Assembly had a general discussion on it for the 5 days from November 4 to 9, 1948. दैट मीन्स कि फर्स्ट रीडिंग। जब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जो कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो पब्लिसाइज हुआ 4 फेब को 1948 को। और उस पर पब्लिक ओपिनियन मांगी गई और उस पर रिएक्शन मांगी गई। और जो असेंबली थी हैड ए जनरल डिस्कशन, और ये जनरल डिस्कशन हुई असेंबली में। ठीक है, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो खाली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रही थी, वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन चुकी थी। ठीक है, हमें पता है कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो पार्शली इलेक्टेड थी, पार्शली नॉमिनेटेड थी। और उसको एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत उसको 3 काम असाइन हुए थे, जिसमें उसको 2 काम अल्टरनेटिवली असाइन हुए थे। एक था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना और दूसरा था एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी मेट करना। ठीक है, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कशन कर रही थी इस ड्राफ्ट के ऊपर, और उनको 5 दिन लगे इसको डिस्कशन में। और नवंबर 4 to 9 ये डिस्कशन चली और इसको फर्स्ट रीडिंग कहा गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेक्स्ट मेट ऑन नवंबर 15, 1948। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सेकंड रीडिंग के लिए मेट हुई नवंबर 15, 1948, व्हेन द प्रोविजंस ऑफ द ड्राफ्ट वर कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड इन डिटेल। दैट मीन्स कि सेकंड रीडिंग। अब जो ड्राफ्ट था, जो ड्राफ्टिंग हुई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको डिटेल में डिस्कस किया गया। और ये सेकंड रीडिंग में हुआ। ड्यूरिंग दिस स्टेज as many as 7,635 amendments were proposed and 2,437 were actually discussed in the assembly। लेकिन हुआ क्या कि जो एक्चुअल में अमेंडमेंट प्रपोज की गई थी वो कितनी थी, 7,635 थी। लेकिन जो एक्चुअल में डिस्कस की गई असेंबली में वो थी 2,473। The third reading of the draft started on November 14, 1949. It was finally passed and accepted on November 6, 1949. अब एक्चुअल में क्या हुआ, जो थर्ड रीडिंग हुई, जो ड्राफ्ट थर्ड रीडिंग हुई ड्राफ्टिंग कमेटी की, और जो ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो कब हुई, नवंबर 14, 1949 को। और फाइनली जो एक्सेप्टेंस हुई वो हुई नवंबर 26, 1949 को। द लास्ट सेशन ऑफ द असेंबली वॉज हेल्ड ऑन जनवरी 24, 1950, विच अनॉनमसली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो लास्ट सिटिंग थी, जो लास्ट सेशन था असेंबली का, वो था जनवरी 24, 1950। लास्ट टाइम में हमने देखा होगा कि हमें जनवरी 24, 1950 को 3 चीज़ें हुई थी। ठीक है, एक हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ था, दूसरा नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ था, और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन ऑल 284 मेंबर्स। हमने देखा था कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 389, जिसमें बाद में कम होके कितनी हो गई थी, 284। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो 296 थी हमारी, ठीक है, 299 थी। और जिसमें क्या हुआ था कि
ये कम होके अब जो एक्चुअल मेंबर्स जो प्रेजेंट थे उस दिन जिन्होंने ऑफिशियल कॉपीज़ जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की साइन की थी वो थी 284 मेंबर्स वर प्रेजेंट, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था, विच केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26 1950, ठीक है, और ये इफेक्ट में लाया गया कब, जनवरी 26 1950 को, और विच इज़ नोन एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। और ये दिन हमें सबको मालूम है क्योंकि इस दिन हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949 कंटेन ए प्रियम्बल। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, जो अडॉप्ट हुआ था नवंबर 26 1949 को, अब उसमें क्या क्या था वो, इट कंटेन्स प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, दैट इज़ विच इज़ कैटेगराइज्ड इन 12, जो कि एट प्रेजेंट हमारे पास कितने हैं, 12 शेड्यूल्स, ठीक है। कितने थे स्टार्टिंग में, एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, और एट प्रेजेंट हमारे शेड्यूल हैं 12 शेड्यूल, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months एंड 17 days टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना लंबा टाइम लगा हमारा संविधान बनाने के लिए, तो वो 2 साल 11 महीने और 17 दिन ये लगे सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट हेल्ड 11 सेशंस कवरिंग ए टोटल ऑफ 165 डेज। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए उनको कितना टाइम लगा, उन्होंने 11 सेशंस लिए और 165 डेज मिनिमम, मतलब उनके ये लगे होंगे। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी ऑन नवंबर 26 1949 बट वाज डिलेड टिल 26 1950, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो बन के तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसे डिले किया गया 26 जनवरी तक 1950 तक। वो इसलिए किया गया क्योंकि 1929 में, अब जिसने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो उसे ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने जो लखनऊ सेशन था, हमने लास्ट टाइम में भी देखा था कि लखनऊ सेशन में उन्होंने डिमांड कर दी थी पूर्ण स्वराज की, ठीक है, सॉरी लाहौर सेशन में, ठीक है। तो लाहौर सेशन में उन्होंने एक डिमांड कर दी थी 1929 को पूर्ण स्वराज की। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को कोमेमोरेट करने के लिए उन्होंने संविधान को थोड़ा डिले कर दिया 26 जैन को, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अंडर द जवाहरलाल नेहरू some of the provisions as those related to the citizenship, elections, provisional parliament etc were given immediate effect, ठीक है। तो इन चीज़ों को अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो इन चीज़ों को तवज्जो दिया गया, ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट लाया गया, इनको लागू किया गया। जैसे सिटीजनशिप थी, इलेक्शंस के प्रोविजंस थे, ठीक है, तो प्रोविजनल पार्लियामेंट प्रोसीजर्स थे, जो इन सारी चीज़ों को इमीडिएट इफेक्ट में लाया गया। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वर रिपील्ड, ठीक है। तो जब कमेंसमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपल किया गया, ठीक है। अब शेड्यूल हमारे कितने हैं, तो शेड्यूल हमारे शेड्यूल हमारे कितने हैं, देयर आर 12 शेड्यूल्स, ठीक है। प्रेजेंट कितने हैं हमारे, देयर आर 12 शेड्यूल्स, और कितने पार्ट हैं हमारे, देयर आर 22 पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं हमारे, देयर आर 12 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स प्रेजेंट में हैं जो। तो अब वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या शेड्यूल है, ठीक है। द फर्स्ट शेड्यूल में आ जाते हैं हमारे नेम ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज विद देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, जैसे हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में आ जाता है द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द स्टेट, चेयरमैन ऑफ एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। थर्ड शेड्यूल में आ जाता है कि वो कैसे ओथ्स लेते हैं, ठीक है, जो जजेस होते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी ओथ्स एंड अफर्मेशन कैसे रहती है।
द कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें कैंडिडेचर कैसे फील्ड होगा। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनकी अपॉइंटमेंट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स की अपॉइंटमेंट, मिनिस्टर्स टू द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, इन सारों की अपॉइंटमेंट्स एंड ओथ्स एंड अफर्मेशन, ठीक है। अब आ जाता है फोर्थ शेड्यूल कि एलोकेट सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन राज्यसभा, कि अब जो सीट्स हैं, ठीक है, हमें पता हर किसी स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की स्टेट्स जो सॉरी सीट्स जो हैं वो होती हैं, वो रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है, राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा की एक चीज़ हमेशा याद रखनी है हमने कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years, ठीक है, और ये परमानेंट बॉडी होती है जो कभी डिज़ोल्व नहीं होती, ठीक है, इसके मेंबर्स हमेशा रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल में हमारा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उसके बाद सिक्स्थ शेड्यूल आ जाता है प्रोविज़न फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। Though these areas fall within the executive authority of the state, provision has been made for the creation of district councils and the regional councils for the exercise of certain legislative and judicial power in these areas. अब सेवन्थ शेड्यूल में क्या आ जाता है, हम यहाँ पे हमारी आ जाती हैं लिस्ट्स, ठीक है। तो गिव एलोकेशंस ऑफ पावर एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, यूनियन और स्टेट्स की पावर क्या है, ठीक है। इट कंटेन 3 लिस्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वन है यूनियन लिस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे है डिपेंडेड, दैट इज़ इसमें 100 सब्जेक्ट्स होते हैं, ओरिजिनली 97 हैं। स्टेट लिस्ट में आ जाती है पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या पावर है, वो किस किस चीज़ पे काम कर सकती है। तो 61 सब्जेक्ट्स जो स्टेट सब्जेक्ट में रहते हैं ओरिजिनली 66 हैं, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट बोथ यूनियन एंड स्टेट्स, जिस पे यूनियन एंड स्टेट्स दोनों ही इस पे काम कर सकती हैं, ठीक है। और ये 52 सब्जेक्ट्स इन दोनों के ऊपर आती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर दोनों स्टेट एंड सेंटर दोनों प्रोविजंस दे सकते हैं। इट इंक्लूड्स 52 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 47 लिस्ट। उसके बाद आता है 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि 8th शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस हैं। लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ओरिजिनली देयर आर 14 रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये सारी जैसे हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमी, ठीक है, और ये सारी बोडो, संथली, ठीक है, ओडिया, कश्मीरी, तो ये सारी जो हैं ये सारी 8th शेड्यूल में आती हैं, ठीक है। सिंधी वाज एडेड इन 1967 बाय 21st अमेंडमेंट एंड कोंकणी, मणिपुरी and Nepali were added in 1992 by 71st Amendment. Santhali, Mithili, Bodo and Dogri were added in 2003 by 92 Amendment, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संथली, मिथेली, बोडो एंड डोगरी, दीज वर एडिड इन 2003 बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट शेड्यूल हमारा 9th शेड्यूल, ठीक है, 9th शेड्यूल एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951। बहुत बारी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मार्क कर लेंगे हम, क्योंकि बहुत बारी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट अमेंडमेंट वाज एडेड इन विच शेड्यूल, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 9th शेड्यूल में ये ऐड हुआ है, एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951, कंटेन्स एक्ट्स एंड ऑर्डर्स, ठीक है, रिलेटेड टू लेजिस्लेचर्स डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। पहले ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। इट इज़ meant टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडिंग इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाउएवर इन 7, अब क्या हुआ 2007 में, इन 2007 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लॉज इंक्लूडिंग इन द शेड्यूल आफ्टर April 24, 1973 आर नाउ ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या दे दी जजमेंट कि जो लॉज हैं जो इंक्लूड हैं किस में, इस शेड्यूल में, ठीक है, जो शेड्यूल आफ्टर April 24, 1973, जो April 24, 1973 से पहले, ठीक है, बाद में
तो ये अब हो गए, ये उसको ऊपर ओपन जुडिशियल रिव्यू लिया जाए, ठीक है। अब 10th शेड्यूल क्या है, द एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट इन 1985, ये इंपॉर्टेंट है। 10th शेड्यूल was added by 52nd Amendment Act in 1985 contains provisions of disqualification on the grounds of defection anti defection law, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, हाईलाइटेड है, और आप भी पॉइंट इसको नोट कर लें कि जो ये 52nd अमेंडमेंट है, बड़ी बार पूछा गया हुआ कि विच अमेंडमेंट डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, वो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉज होते क्या हैं, ठीक है, ये पार्लियामेंट के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो अब आता है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th शेड्यूल बाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज, ठीक है। तो 11th शेड्यूल डील करता है पंचायती राज से, और 73rd अमेंडमेंट बड़ी बारी पूछा गया हुआ है, और 12th शेड्यूल जो है 74th अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 कंटेन प्रोविजंस ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं दो, ठीक है। उसके बाद 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शंस लॉ आ जाता है, और 9th शेड्यूल में फर्स्ट अमेंडमेंट ऐड हुई थी, ठीक है, 1951। तो ये हमने देखा कि हमारे शेड्यूल कितने हैं, हमारे 12 शेड्यूल हैं और 22 पार्ट हैं, ठीक है। तो अब हम पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो होप कि शेड्यूल सबको समझ आए होंगे, ठीक है। तो अब पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 डील्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स दैट इज़ आल्टर एंड ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। आल्टर नेम हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो संविधान पार्लियामेंट है उसके पास प्रोविज़न है। पार्ट सेकंड में जो पार्ट सेकंड है आर्टिकल 5 से 11 डील करता है वेरियस राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट थर्ड, जो आ जाता है डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये पार्ट पूछे जाते हैं बड़ी बारी। पार्ट फोर्थ डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। पार्ट फोर्थ ए आर्टिकल 51A added by 42nd amendment in 1976 contains the duties of the citizen, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया हुआ है, ठीक है। पार्ट 5 कंटेंस डील्स विद द गवर्नमेंट द यूनियन लेवल, ठीक है, ड्यूटीज़ ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। पार्ट 6 कंटेंस डील्स विद द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है पार्ट 7 deals with state was deleted in 1956 by 7th Amendment Act in 1956, ठीक है। पार्ट 8 आ जाते हैं डील्स विद यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 9 डील विद एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट, अभी हमने देख लिया भाई पार्ट 9 में, ठीक है। शेड्यूल कौन सा था हमारा, 11 शेड्यूल, और पार्ट 9 है उसका वो है पंचायती राज का, ठीक है। और पार्ट 9A जो है वो 74 अमेंडमेंट है, शेड्यूल 12th है, और वो आ जाता है म्यूनसिपैलिटी के साथ। पार्ट 9B डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। 10 आ जाता है हमारा डील्स विद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। 11 आ जाता है डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स की रिलेशन क्या है, ठीक है। और पार्ट 12 आ जाता है हमारा डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, अपॉइंटमेंट्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल बाई फाइनेंस कमीशन का, बड़ी बारी पूछा जाता है, तो विच आर्टिकल्स डील्स विद द फाइनेंस कमीशन, तो 280 आर्टिकल डील विद द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो 13th आ जाता है हमारा रिलेटेड टू ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 14 डील विद यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, 308 से 323 आर्टिकल। पार्ट 14A deals with 40 added by 42nd amendment in 1976 deals with administrative tribunal, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा 15 डील्स विद इलेक्शंस, और उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 324 डील्स विद इलेक्शंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क कर लो। उसके बाद पार्ट हमारा आ जाता है 16 डील्स विद स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके बाद 17 आता है रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अभी हमने देख लिया कि शेड्यूल 8th में और 22 लैंग्वेजेस हैं हमारी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है पार्ट 17 डील्स विद द एमरजेंसी प्रोविज़न, जिसमें हमारी जो एमरजेंसी प्रोविज़न्स हैं, ठीक है, आर्टिकल 352 360 डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पार्ट 19
इसमें आ जाती है हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, उसके बाद आता है 20 डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 368। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है हर बारी कि कौन सा आर्टिकल डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो आर्टिकल 368। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट 21, और इस ये देता है इट गिव्स द टेम्परेरी पावर्स टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर स्टेट लिस्ट। हमने देख ली 3 तरह की लिस्ट थी हमारी। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 22। ठीक है, जो लास्ट हमारा पार्ट है, कंसर्न द शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड रेपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये देख लो भाई, यहाँ पे आर्टिकल्स हैं जो स्पेशल स्टेटस हैं, जैसे आर्टिकल 371 है वो नागालैंड में है, 371B असम में है, 371C मणिपुर में है, और इस तरह से ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, जो स्पेशल स्टेटस हैं, ये दिए गए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन ट्राइबल एरियाज़ में। ठीक है, होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके जल्द आएंगे, और मैंने सोर्सेज आपको बता दिए हुए हैं, वहाँ से आपको क्लियर होता जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं साथ साथ में मार्क करवाता जा रहा हूँ, और जो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो भी आपको क्लियर करवाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टे टच, स्टे ट्यून विद ह्यूमैनिटी क्लासेस। होप कि सबको क्लास में मज़ा आया होगा, पसंद आई होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कि सबको ये जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं इनका बेनिफिट मिले। और स्टे ट्यून, थैंक यू।